bite of female Culex mosquito. Bite of female Culex mosquitoes और सिम्टम्स क्या हैं? एक कॉमन सिम्टम्स है कि हर चीज में फीवर आ जाता है। सिम्टम्स क्या है? फीवर, पहला कलेक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, फर्स्ट है फीवर। दूसरा है कलेक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड मेटाबोलाइट्स इन द वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स, यानी थिक वॉल ऑफ lymphatic vessels, thick wall of lymphatic vessels, swelling of leg, जरा देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आई। हम लोग का एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि एलिफेंटियासिस का जो फाइलेरियल वर्म है उसका साइंटिफिक नेम बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसको कॉमनली हम लोग फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। इसका लार्वा माइक्रोफाइलेरी है। ये वर्म गंदगी से पहुंच जाता है बॉडी में, गंदगी में मच्छर बैठा क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो काट लेगा पैर में जाकर और ये इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाएगा। लोअर लिम्स और जेनाइटल ऑर्गन के लिम्फेटिक वेसल्स मोटी हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। ट्रांसमिशन तो जान ही गए कि मच्छर के काटने से हो रहा है। सिम्टम्स क्या है? फीवर आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो वहां पर एंडोथेलियल सेल्स ज्यादा मात्रा में ग्रो करेंगी। ग्रो करने के बाद वो वॉल ठीक हो जाएगी, मोटी मोटी वहां लगने लगेगा और उसी जगह पे नीचे लिम्फेटिक टिश्यूज इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे लेग्स में स्वेलिंग आ जाएगी और लुक लाइक अ एलिफेंट पैर। ये डिसीज फैल जाएगी, इसीलिए इस डिसीज को हम लोग एलिफेंटियासिस के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? अगर किसी को एलिफेंटियासिस हो जाती है तो उसको हम रोक सकते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए मेडिसिन देके प्रिवेंट करें, बच नहीं पाते हैं कि किसी को एलिफेंटियासिस हुई। अभी तक हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि एलिफेंटियासिस हुई और वो इंसान बच गया हो। एलिफेंटियासिस हुई हो तो पूरे टाइम वो पैर लिए बेचारा चलता रहता है, उसको डिसीज कंटिन्यूअस बनी रहती है। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए सभी बच्चे? नोट करिए। हो गया नोट? हो गया सबका? हाँ नोट कर लो। मैम मैम एलिफेंटियासिस मॉस्किटो से होता है? हाँ, मॉस्किटो बाइट से, मॉस्किटो की बाइट से गंदगी हो गया, उसने मच्छर ने पैर ने काट लिया, पैरों के बीच में जो उंगलियों के बीच में स्पेस वहां से पहुंच गया, काटा कहीं नहीं काटा, फाइलेरियल वर्म को वहां छोड़ दिया, माइक्रोफाइलेरी को वहां पर छोड़ दिया, उसका काम खत्म हो गया, क्यूलेक्स का काम खत्म, माइक्रोफाइलेरी अपने आप में सारे काम कर लेगा। तो मैम ये कोई और सा ऑर्गन में नहीं होगा? नहीं, बस लोअर लिम्स में होगा। लोअर लिम्ब फूलते फूलते जेनेटल ऑर्गन तक पहुंच गया, बस इतना पहुंच गया। अब और कहाँ बेचारा पहुंचे? वैसे इतना पहुंच के इतना आतंक मचाया हुआ है, और कहीं पहुंचेगा तो इससे सही इतना सब कुछ पहुंचना हो तो मर जाए इंसान, ज्यादा बेस्ट है। मतलब इतनी दुर्दशा होने तक इंसान की डेथ हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। मैम ये जो हेलमिंथस वाले डिजीजेस हैं इनकी तो मैम वैक्सीन होती होगी ना, मींस प्रिवेंट करने वाले? नहीं, अब जैसे एस्केरियासिस है, उसके अगेंस्ट तो डिसीज के ये दवा खा ली, कीड़ा बाहर निकल गया, कोई ऐसा पैरासिटिक कंडीशन नहीं है। लेकिन जो फाइलेरियल वर्म है अगर बॉडी में पहुंच गया तो उसको हम थोड़ा सप्रेस कर सकते हैं, ये फ्री कंडीशन नहीं कर सकते हैं कि किसी को एलिफेंटियासिस हो गई हो हमने उसको ठीक होते देखा है, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब जितने केस मेरे सामने थे, मेरी क्लासमेट थी, उसकी मदर को एलिफेंटियासिस थी और एलिफेंटियासिस होने पे उनका एक पैर मोटा रहता था, चलने में दिक्कत होती थी, फीवर रहता था, पैर दर्द करते थे, एक पैर में थी,
और फाइनली उनकी डेथ हुई जब पैर मोटापे की वजह से फट गया और उससे कीड़े निकलने लगे थे। मतलब उनकी कोई डेथ का कोई कॉज नहीं था, सिर्फ एलिफेंटियासिस कॉज था। इतना ज्यादा हो गया था कि एलिफेंटियासिस कॉज बन गया उनकी मौत का। और जो कि देखने में हट्टी कट्टी सही साथ थी, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम हो गई। बात समझ गए? मैम मॉस्किटो जब काटता है तो मैम वो किस वजह से रुक जाता है मैम? वो मतलब क्या कहा, मतलब क्या चीज हम समझे नहीं, क्वेश्चन फिर से पूछो। मैम आपने कहा था ना कि वो छोड़ जाता है अपना। नहीं, जैसे मॉस्किटो गंदगी में बैठा, गंदगी में माइक्रोफाइलेरी लार्वा है इसके एग, और लार्वा है उसके सलाइवा में पैरों पे चिपक गए, यानी माउथ पास से चिपक गए। जब वो आया उसने अपना सलाइवा आपके पैर में काटा तो डाल दिया, उसने उसको तो ट्रांसमीटर है, वो वहां से लाया यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, उसका काम खत्म। उसको जो करना था वो उसने कर दिया, मतलब उसको जो करना था उसने अपना काम निपटा दिया। अब निपटने के लिए आप रह गए हो, अब निपटना आपको है। क्योंकि अगर ये पहले अटैक पड़ेगा, अचानक में लिम्स में पेन होगा, कुछ सूजन आएगी, डॉक्टर बताएगा फाइलेरियल अटैक था ये, दवा लेंगे तो उस समय तक रुके रहेंगे, पूरी तरीके से लार्वा को खत्म नहीं कर पाएंगे, डिसीज बढ़ती जाएगी, पैर फूलता जाएगा। फूलने के बाद एक होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारी दवा लेंगे, जब तक नहीं दिक्कत होगी चलते रहेंगे, जिस दिन दिक्कत होगी उस दिन चल देंगे। समझ गए? तो मैम ये कभी ठीक ही नहीं होगी क्या मैम? मैम अगर हमने हाँ, ये अच्छा ठीक नहीं ट्रीटमेंट ले होती लिया है। अगर अच्छा ट्रीटमेंट इन द सेंस ये है कि अगर इसकी एक रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज है, तो लिम्फेटिक टिश्यूज के रैपिड प्रोलिफरेशन को अगर हम रोक पाए तो शायद हम बच जाए। अभी तक फिलहाल कोई प्रिवेंशन इसका नहीं बताया गया कि कोई ट्रीटमेंट हो इसका। हुआ है तो लोग मरे हैं, हुआ है तो लोग मरे हैं, कोई प्रिवेंशन नहीं है। बात समझ गए? अभी तक फिलहाल हमने प्रेजेंट में अपनी लाइफ में भी नहीं देखा कि किसी को एलिफेंटियासिस हो गई है वो बच गया हो। जरूरी नहीं कि इससे मर जाएगा, मर तो किसी और को से भी सकता है, लेकिन मर जाते हैं लोग। भाई इंसान को अगर जैसे मान लो गोइटर हो जाए, एक्सोथर्मिक गोइटर हो जाए या एंडोथर्मिक गोइटर हो जाए, थायराइड की स्वेलिंग की वजह से हो रहे हैं, लेकिन उसका गला मोटा है, उसको उलझन हो रही है, उसको फीवर बना हुआ, वो आवाज नहीं उसकी साफ निकल रही है, तो इंसान अंदर अंदर दम घुटने से मर जाता है कि वो दूसरों की तरह परफेक्ट नहीं है। ये सोच के इंसान आधा बीमार हो जाता है कि वो दूसरों की तरह परफेक्ट नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम है। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जब भी किसी पर्सन को एक पैर मोटा लग रहा है, एक पैर में हमेशा दर्द रहेगा, तो चिड़चिड़ापन नहीं होता है। जैसे आप उठो और 2-3 दिन आपका उठते ही सिर भारी हो जाए, तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा कि हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, मेरा सिर दर्द होने लगता है। ऐसा होता है ना? तो ये हम लोगों की साइक्लोपैथी है। हाँ, खाना भी ना मिले तो, खाना अगर ना मिले खाने को तो बस कोई बोले तो मुंह पे झापड़ मार दे उसके। तो ये कंडीशन के साइक्लोपैथी तो है। हम समझ रहे हैं कि हम बीमार हैं और हमको दिख रहा है कि हम बीमार हैं, तो समझेंगे क्यों नहीं? भाई कोई परफेक्ट इंसान है जो आपसे ज्यादा हेल्दी है और आपसे कम एफिशिएंट वर्क करता है, लेकिन वो सक्सेस है, और आप बहुत लेबोरियस हो, लेकिन फिर भी एंड टाइम पे आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते, तो आपको क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। और फ्रस्ट्रेशन, वो अभी हम लोग डिसीज पढ़ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आप सोशली वेल फील करेंगे, आप वेल बीइंग नहीं है, आप बिहेवियरल वेल बीइंग नहीं है, आप इरिटेटिंग बिहेवियर हो गए, आप किसी से भी झल्ला देंगे, मतलब झटकीपन की आदतें आपकी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। दैट कॉज द डिसीज। और इस डिसीज का कोई ट्रीटमेंट है? कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है तो सिर्फ आप ही उसको हटा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हिंदुस्तान की कोई दवा खा लो, कोई ड्रग्स खा लो, कोई सेडेटिव खा लो, कुछ नहीं हटा सकता आपको। जब तक आपका सोच स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप हेल्दी फील नहीं करेंगे। दिस इज अ साइक्लोपैथी। चाहे हम माइग्रेन करें तो वो सॉरी चाहे हम वो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में भी हम क्या करते हैं? सारी चीजों को भूलकर किसी एक पॉइंट को देखते हैं। तो जब हम सारी चीजों को भूलकर अगर एक पॉइंट को देख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, तो हम सब चीजों को भूलकर अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकते हैं। बट इट इज अ टफ टास्क।
कोई करता नहीं है। हम भी रहे हैं, लेकिन हम खुद भी इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो बीमार हैं। एवरी पर्सन, एवरी एंड ईच पर्सन कोई ना कोई प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, भयानक हो, छोटी मोटी हो, कैसी भी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक को है। चाहे वो आप अपने आप को देख लीजिए, कोर्स को लेके आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी आप क्लास को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी आप अपनी पढ़ाई को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं, कभी आपको ज्यादा नींद आती है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दूसरा 2 बजे रात तक पढ़ रहा है, हम पढ़ ही नहीं पाते, हमको नींद आ रही है। अब इसी में आप झल्ला रहे बहुत तेज, दैट इज कॉल्ड द झक्कीपन। बात समझ गए? अब ये इसमें किसी की फॉल्ट नहीं है, इसको कहते हैं झक्कीपन। अब जो इंसान इतना झक्का जाएगा तो वो दूसरों से भी झक लड़ाने लगेगा। झक इन द सेंस बहस, और ऐसी बहस जो बड़ी खराब बहस होती है, मतलब दूसरों को इरिटेट कर देगी कि मन करता है कि अब ये चुप हो जाए, नहीं तो मार ही ना दे इसको कहीं। समझ रहे हो? तो ये हम लोगों की ये क्या डिसीज है? इट इज नॉट अ परफेक्ट डिसीज। ये क्या डिसीज है? कोई डिसीज नहीं है, ये डिसीज तो हमने खुद बनाई है अपने सराउंडिंग्स में। ये हम लोग कहते हैं सोशल, मेंटल, इमोशनल, फलान ढिमकान वेल बीइंग है। तो आज ये बता दो हेल्दी कौन है? कोई सोशल वेल बीइंग है, बिहेवियरल वेल बीइंग है, फाइनेंशियल वेल बीइंग है, कौन वेल बीइंग है? कोई भी इनमें इस स्ट्रेटेजी में परफेक्ट नहीं है, ना तो सोशल, ना बिहेवियरल, ना हेल्थ को लेके कोई परफेक्ट नहीं है। तो ईच पर्सन बीमार है, और बीमार है तो उसका कोई इलाज नहीं है। कितना इलाज झूलेगा डॉक्टर भी? जब हम खुद अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा हमारा ट्रीटमेंट क्या करेगा? दैट टाइप ऑफ डिसीज, ये सेडेटिव भी तो है। आपने कहा हमको हाइपर टेंशन हो रही है, डॉक्टर ने कहा अच्छा सो जाइए तो टेंशन नहीं होगी। डॉक्टर ने हाइपर टेंशन थोड़ी आपकी कम कर दी है, उसने तो ब्रेन को थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया है कि आप कम सोचेंगे, आप रिलैक्स बनेंगे तो कम सोचेंगे, कम सोचेंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब जगेंगे तब टेंशन होगी, जब जगेंगे तब टेंशन होगी। उसको आपको खुद ही मूव ऑन करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा इलाज है। बट हम लोग नहीं करते हैं, और ना करेंगे, वरना डॉक्टर भूखे नहीं मर जाएंगे। जब सब कुछ हम ही लोग कर लेंगे तो रामदेव क्या करेंगे? समझ गए? अगर हम देखें कि जितने भी मेडिटेशन वाली चीजें बताई जाती है, तो मेडिटेशन में क्या है? मेडिटेशन में आप नाखून पे नाखून को रब करते रहिए, धीरे धीरे आप कभी करके देखना। उन्होंने कहा इधर उधर मत करना, उसके साइड इफेक्ट बता दिए। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर नाखून पे नाखून को रगड़ रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को देख भी रहे हो, ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा? साउंड स्लीप आने लगेगी, मेंटल अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। योगा करते हैं हम लोग, एक ब्रीथ में आपको ओम का वर्ड यूज करना है, ब्रीथ टूटनी नहीं चाहिए, आप अपने आप दिमाग शांत कर लेंगे, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। माहौल चेंज कर दीजिए, अपने आप बीमारी दूर हो जाएगी। तो जो डिसीज प्रिवेंट कर सकते थे वो तो प्रिवेंट कर ली, लेकिन गंदगी में रहना है, जैसे वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, यूपी में रहना है तो दूर कहाँ से रहना है? बीमारी तो रहना ही रहना है ना। बीमारी, हम लोग तो बीमारियों के बीच में ही पलते हैं, हम लोग तो गंदगी के बीच से ही पलते हैं। अगर प्रिवेंशन की बात आपने क्योरिंग की बात किसी से कर दी तो लोग आपको पागल समझने लगे, अरे हटो इनके पास ज्यादा ज्ञान आ गया है। अगर आप किसी को करिए भैया हाथ सैनिटाइज कर लो, कोरोना फैल रहा, अरे छोड़ो कोरोना नहीं तो कोरोना, तो क्या है? इसका कारण क्या है कि आज हम लोग लाखों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर हो गई सारी बात? अब जरा देखो, एक फंगल डिसीज आई, ये तो हेलमेन की डिसीज हो गई सारी, एक फंगल डिसीज आई, और वो फंगल डिसीज थी, कोई भी अगर डर्मेटाइटिस हो रही है, कोई भी टाइप की डर्मेटाइटिस हो रही है, चाहे वो इच गार्ड से लगाने से दांत खाज खुजली, किसी भी टाइप की, डैंड्रफ सैंड्रफ, ये सब माइक्रोस्पोरम या डर्मोफाइटॉन के थ्रू होती है। ये फंगल डिसीज है। हम लोगों की डैंड्रफ फंगल डिसीज है, और ये कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे किसी को स्किन रैशेस हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, चकत्ते छाले पड़ जाते हैं, उसमें इचिंग होती है, उससे पानी निकल रहा है, दैट टाइप डिसीज इज नोन एज डर्मेटाइटिस। और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक डर्मेटाइटिस यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास जाना पड़ता है उस डिसीज को चेक करने के लिए। बस समझ गए? इस डिसीज को चेक करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है, तो उनको ये चेकआउट कराना पड़ता
सकता है कि ये डिसीज हम लोगों की किस टाइप की है। बात इतनी क्लियर हो गई। जैसे किसी किसी के कॉर्नर्स फटने लगते हैं, किसी के हाथ फटते हैं एलर्जी उससे, डिटर्जेंट वगैरह से, किसी को सिर में डैंड्रफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारा, ये स्किन का कॉर्नर फटने लगना, ये सारी डिसीज फंगल डिसीज है। सारी तो मैम डिसीज इसका फंगल मैम डिसीज है। ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं, साफ सफाई से रहिए, ऑइंटमेंट आता है उसको यूज करिए, पंजाई मर जाएगा। वहां दोबारा डैंड्रफ हाइसी का नहीं बन पाया है। मैम, डैंड्रफ का डैंड्रफ का तो ट्रीटमेंट ये है कि इतना पोल्यूशन है कि अगर आप मेडिकल से वॉश करते रहिए तो डैंड्रफ खत्म हो जाती है धीरे धीरे। अगर मेडिकल जो लाउस के लिए आता है, अगर उससे वॉश करते रहिए तो डैंड्रफ खत्म हो जाता है, वरना कंडीशनर वगैरह यूज करिए क्योंकि इतना पोल्यूशन है। डैंड्रफ को उस स्थिति तक मत पहुंचने दीजिए कि इन्फेक्शन के रूप में आ जाए। हाँ, थोड़ी बहुत हो गई, बात समझ में आती है, हेयर वॉश कर लिया, लेकिन इतना है कि आपने खुजा दिया, पानी निकल आया, तो ये डिसीज बन गई, ना ना। अब ये फैलेगी। बात समझ गए? अब कह दो कि हम नहाएंगे ही नहीं, सर्दी पड़ रही, महीने भर बाद नहाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। मैम फिर लोग ये क्यों कहते हैं मैम अब इस पानी ना पीने की वजह से डैंड्रफ होता है? अब लोग तो कह देते खून शरीर में पानी बन रहा है, लोगों की तो बात ही मत करो। लोग तो कह देंगे पता नहीं क्या क्या है, लोगों का काम है कहना है, गाना नहीं था, वो तो कह देंगे कि खून पानी बन रहा है, यानी वहां पे केमिस्ट्री का कोई कन्वर्जन चल रहा है, खून पानी बन रहा है, उनके फेफड़े में पानी भर गया है। अब हैंडपंप लगा है जो पानी भर गया है, उनका तो बात ही अलग है। लोग कहते कुछ तो कहेंगे दिल में छेद हो गया, अरे दिल को आ रही है जो छेद हो गया, बॉल में छेद हुआ लेकिन वो दिल को छेद बनाए दे रहे हैं। तो लोगों की बात मत करो, पानी वानी पीने से नहीं, हाँ दिया आप पानी पीजिए, अच्छी चीज है, बट पानी पीने से डैंड्रफ का कोई रिलेशन नहीं है। बात समझ गए? बात बच्चों समझ गए? यस अब मैम। इससे आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, गुड डे मैम। सेम टू यू।